प्रणाम, नमस्ते। मैं रामो सिंह आज आपके बीच में श्रद्धा के विभाग श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय से श्लोक नंबर 9 से प्रारंभ करता हूँ और समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहाराराजसस्य इष्ट्वा दुख शोक आमय प्रदा। अत्यधिक तिक्त मतलब कट्टु अम्ल लवड़ा नमकीन, अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहारा राजसस्य इष्टा दुख शोक आमय प्रदा। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, तीखे, कट्ठे, गरम, चटपटे, शुष्क और जलन करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। जो रजोगुणी का मतलब जो राशि स्वभाव के लोग हैं, राजनीति पॉलिटिक्स में और सब चीज़ों में, सत्ता में, राजा महाराजा, इन सब होते हैं। ऐसे भोजन सुख दुख और शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। इसका foods that are too bitter, too sour, salty, hard, pungent, dry and burning are dear to those in the mode of passion. Such foods cause distress, misery and disease. यातयामम गतरसम, ये तो राजसी क्या हो गया। यातयामम गतरसम पूति पर्युषितम चयत उष्टिस्तम इष्टिस्तम अपि चामेध्यम भोजनम तामस्प्रियम। यतयामम गतरसम पूति पर्युषितम चायत उच्चिष्टम चा अमेध्यम अपि भोजनम तामसा प्रियम। तामसी लोगों को क्या प्रिय है। खाने में 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय है जो तामसी स्वभाव के लोग होते हैं। तामसी स्वभाव के जो लोग होते हैं उनको थोड़ा बासी भोजन पसंद होता है। फूड प्रिपेयर्ड मोर देन 3 hours बिफोर बीइंग ईटन, फूड दैट इज ए टेस्टलेस, डिकम्पोज्ड एंड फ्यूटर। डिकम्पोज वही कच्चा हो जाता है, खराब हो जाता है, उसको ये तामसी लोगों को पसंद आता है। तमस भाव वाले, जिनके पास प्राकृतिक गुण तमस का होता है, उन्हें पसंद आता है। अपला आकांक्षी भी यज्ञ विधि दिष्टा यह इज्जते यष्टव्ययम एव इति मना समाधाय सा सात्विका सतुगुणी। अपलाकांक्षी यज्ञो विधिर्दिष्टो च इच्छते यष्टव्यम में वेति मना समाधाय सा सात्विका। अब सात्विकी भोजन कौन सा है उसे समझे। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझ करके उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। पहले तो वो भोजन था, पहले हमने सात्विक का पहले हो गया था, तामसिक और वो राशि का आया। अब जो ना ये यज्ञ क्या है। सामान्यतः यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के संपन्न किया जाना, अपने भाव को प्रकट करना, बड़प्पन दिखाना, ये सब चीज़ें इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ मंदिरों तथा गिरजाघरों में बनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतः भौतिक लाभ की दृष्टि से किए जाते हैं, लेकिन यह सतोगुण में नहीं है। सतोगुण के नहीं है। भगवान को नमस्कार करें, फूल तथा प्रसाद चढ़ाएं। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि केवल ईश्वर को पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है, लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्चा विग्रह के लिए नमस्कार करने जाए। इससे मनुष्य सतोगुण को प्राप्त होता है। प्रत्येक सब नागरिक का कर्तव्य है वह शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। ये जो मंदिरों में बड़ी भीड़ लगी रहती है,
यज्ञ तपस्या ये वो, आज ये करा रहा हूँ मैंने, वो करा दिया मैंने, ये करा दिया, ये सब कुछ नहीं है। ये सब कुछ के लिए लिखा ही नहीं है। अब जो रोज़ाना जिनको करना है वो अपने घरों में भी कर लेते हैं और जगह भी कर लेते हैं। मंदिरों में जाकर के प्रणाम करना, उनको नमस्कार करना और भगवत भक्ति को समझना, मनुष्यों के साथ मनुष्यता का व्यवहार रखना, यही शास्त्र विधित है और शास्त्र विहित है। और शास्त्रों में और इसके अलावा बहुत कुछ प्रयोजन नहीं दिया हुआ। जिनके लिए दिया गया है वो लोग कर रहे हैं, उनको करने देना चाहिए। जो लोग हैं हमें अपने हिसाब से करना चाहिए। और दिखाने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ कर दिया, बहुत बड़ा तप कर दिया, बहुत बड़ा प्रयोजन कर दिया, 10,000 लोग खा गए, 20,000 लोग खा गए, पता नहीं कहाँ से पैसा लाए थे, कैसे नहीं लाए थे, लूट के लाए थे, बेईमानी से लाए थे, करप्शन से लाए थे, खिलाए, सब कुछ खिला दिए। बड़ा नाम हो गया कि उन्होंने फलाने ने यज्ञ कर दिया। अब ये जो बड़े बड़े प्रवचन करता है 20-20 लाख रुपए लेते हैं, उनके लिए सब लोग इकट्ठा करते हैं चंदा, या कोई बड़ा आदमी करवा देता है, लाखों रुपए खर्चा, करोड़ों खर्चा करता है। हमने फलाने को बुलाया कि फलाने पूजा करने वाले, फलाने जो है ना प्रवचन करने वाले उनके हैं, और उनको भी पैसा मिल गया, उनको पैसा मिल गया। कहीं कोई प्रयोजन नहीं आया। संस्कार संस्कृत एक भी बना नहीं। बस एक भाव आ जाता है कि यार हिंदू हैं, हिंदू वैदिक हैं, वैदिक की वजह से वो लोग जुड़ गए, जा आगे समझ लिए। अभिसंधाय तु फलम तम व्यार्थम अपि चैव यत् इच्यते भक्त श्रेष्ठा तम यज्ञम वृद्धि राजसम। अभिसंधाय तु फलम दंभ अर्थम अपि चैव यत् इच्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। वो तो सात्विक यज्ञ था। सात्विक यज्ञ का मतलब है भगवान को नमस्कार करना, पूजा अर्चना कर लेना। मंदिर तथा गिरजा में बनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतः भौतिक लाभ की दृष्टि से किए जाते हैं, उस पर नहीं पड़ना और आर्थिक लाभ के लिए कोई पूजा नहीं करना। मनुष्य को चाहिए केवल आर्चा विग्रह को नमस्कार करने जाए, उससे मनुष्य सत्वगुण को प्राप्त होता है, वो सत्वगुण को प्राप्त होगा पक्का। अभिसंधाय तू फलम दर्प। लेकिन हे भरत से, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए और गर्ववश किया जाता है उसे तुम राशि मानो। ये राजा महाराजाओं का काम है। राजा महाराजा मीन्स राशि, पॉलिटिशियन आजकल बहुत बड़े बड़े यज्ञ कर देते हैं, दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं, वो नहीं है। विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। तामसी कौन है? जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों को अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहित को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वो तामसी माना जाता है। वो बहुत चीज़ें आप देखते होंगे, बहुत लोग अलग अलग तरह से यज्ञ प्रयोजन करते हैं, उसमें खुद ही करते हैं, खुद ही सब कुछ कर लेते हैं, वो सब चीज़ें वर्जित हैं। और वो ऐसा करने वाले लोग जो है ना, वो शास्त्र भी काम नहीं करते हैं, और इसलिए वो तमोगुणी वाले यज्ञ हैं। तमोगुणी वाले देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा चा शरीरम च उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा की शारीरिक तपस्या है। यहाँ बार बार हर जगह आता है कि परमेश्वर का, ब्राह्मणों का मतलब ज्ञानियों का, जो लोग मनुष्य जाति को या सर्व जीव जंतुओं को एक ऐसी दिशा देते हैं, ऐसा रास्ता देते हैं, बताते हैं जो और लोगों को नहीं पता होता है, उन्हें ब्राह्मण बोलते हैं। जो और लोगों को नहीं पता होता है, उन्हें पता होता है, वो सही रास्ता देते हैं, सही मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। उनको, माता पिता को और सब गुरुजनों को पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा की शारीरिक तपस्या, ये शारीरिक तपस्या है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिहितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चैवांगमयम च उच्यते। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना, वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। वाणी शुद्ध हो तो उसकी तपस्या पूर्ण हो जाती है। मनः प्रसादा सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिम रित्ये तपो मन समुच्यते। मनः प्रसादा सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रहम भाव संसिद्धिम इति एतम तपः मानसम च उच्यते।
तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम तथा जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। ये मन की तपस्या, मन को भी तपस्या में रखना होता है। श्रद्धा परया तप्तम तपस्तम त्रिविधम नरई अफला कांक्षिर अविर्युक्तई सात्विकम परिलक्ष्यते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों तथा दिव्य श्रद्धा में संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव क्रियते तदिकम प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। जो तपस्या दम्भ पूर्वक घमंड के साथ सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, राजसी कहलाती है। यह न तो अस्थायी होती है और न शाश्वत होती है, और इसी को वर्जित किया गया है, जिससे सामान्य जन को समझना चाहिए और अपने को साबित करने के लिए सिर्फ परमेश्वर के सामने झुकना, नमस्ते करना, प्रणाम करना, जो भी आपकी श्रद्धा है चढ़ा करके आगे आप सात्विक वृत्ति में हैं। जो मन के पाप हैं उनको ना करें, जो वाणी के पाप हैं उनको ना करें। कर्म तो आपके साथ है ही है। गूढ़ ग्राहेण आत्मा मनो यत् पीड़या क्रियते तपा परस्य साधनार्थम तत्ताम समुदाहितम। मूढ़ ग्राहेण आत्मना पीड़या क्रियते तपः परस्य उत्पादनम अर्थम, विनाश करने के लिए, वा तत्तामसम उद्गृहितम, मूर्खता बस आत्म उत्पीड़न के लिए तथा अन्यों को विनष्ट करने और हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसिक तपस्या कहलाती है। कहते हैं वो सिद्धि मैं प्राप्त करूंगा, इसको मार दूंगा, वो तामसिक है। ये दातम व्यमित यज्ञानम दीयते अनुकारिणीम देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दातव्यम इत्यत दानम दीयते, इत्यत दानम दीयते अनुकारिणे देशे काले च पात्रे च तत् दानम सात्विकम स्मृतम। योग्य पात्र को जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक कहा जाता है। दान के लिए यहाँ पे आया कि सात्विक दान कौन सा है, जो किसी भी भाव से नहीं किया जाता है कि मेरे को इससे बड़ा काम हो जाएगा, उससे काम हो जाएगा, या मेरा नाम हो जाएगा, मेरा मान सम्मान बढ़ जाएगा, वही दान सात्विक है। यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिष्कृष्टम तद्दानम दासम स्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्मफल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, उसको दबाव है, पब्लिक को अगर दान नहीं देंगे तो वोट नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे तो वो नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें वो वही है कि राशि है। आदेश काले यज्ञानम पात्रे अभ्यस्य दीयते असितम वाज्ञातम तत्वाम समुदाहृतम। अतः जो दान किसी अपवित्र स्थान पे अनुचित समय पे किसी अयोग्य व्यक्ति को या किसी समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है तामसी कहलाता है। गलत जगह पे देना, गलत जगह पे भी दान दिए जाते हैं। आप उसे समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ दान गलत हो सकता है और वो किस भाव से दिए जाते हैं, गलत है। ओम तत्सदित निर्देशो ब्राह्मण स्त्री विधि स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च बीता पुरा। सृष्टि के आदिकाल से ओम सत्तत ये 3 शब्द, ओम तत्सत ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती हैं। ये ओम तत्सत प्रयुक्त की जाती है। यह बताया जा चुका है। तपस्या, यज्ञ, दान, भोजन के 3 भेद हैं, सात्विक, राजस और तमस। सभी के वो बने त्रिगुण के बेस के हिसाब से सब चीज़ों में भेद हो जाता है और वो उसे हम उसी तरह से समझ सकते हैं। तस्मात् ओम इत्य दाहित्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधाना युक्ता सत्यम ब्रह्मवादिनाम।
अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ओम इज द नेम ऑफ द 1000। ओम तत् विष्णु परमम पदम, विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय है और भगवान के लिए संपन्न है। वह यह क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। तत् इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रिया चा विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा के बिना किए विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त करता है। तत्शब्द बोल करके ओम तत्सत तत् बोल करके संपन्न करने से आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म न करे। सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाएं, जो चरम उपलब्धि है। मतलब कोई भी काम किया जा रहा है परोपकार में होना चाहिए, उपकार में नहीं होना चाहिए, अपने लिए नहीं होना चाहिए। सद्भावे साधुभावे चा सदित्येत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दा पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने चा स्थितं सदितं चोच्यते कर्मः चैव तदर्थीयं सदित्येय वाधिधीयते। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुच्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा तत् सत् शब्दः पार्थ युच्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत् इति च उच्यते कर्म च एव तत् अर्थीयं सत् इति एव अधिधीयते। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है, उसे सत्य शब्द से हित किया जाता है। हे पृथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न की जाती हैं वो सत्य है। जो भी आपको काम करना होता है परम पुरुष को प्रसन्न करने का मतलब है कि परोपकार में किया गया तो परम पुरुष प्रसन्न ही हो जाता है। आपने अपने निजी भाव से नहीं किया, कोई भी काम आप कर देते हैं, वो समोहम सर्वभूतेषु न च मे द्वेषोऽस्ति न च प्रिया यो मे अनन्य भावोऽस्ति मयि चाप्य, वो तो कहती है। और यही भाव अगर आप में आ जाता है कि हमें तो दूसरों के लिए करना है, तो वो दूसरों के लिए करने वाला काम ही भगवान के लिए करने वाला हो जाता है। प्रशस्ते कर्माण अर्थ नियत कर्मम सूचित करते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं निर्धारित हैं जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूप में हैं। वो तो सभी लोग जानते हैं, वो जो संस्कार हैं हमारे, ऐसे संस्कार जीव की परम चरम मुक्ति के लिए होते हैं। ऐसी सारी क्रियाओं के लिए ओम तत्सत उच्चारण करने की संस्कृति की जाती है। और सद्भाव तथा साधुभाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचकांक है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना सत्य है। जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों के लिए सचेष्ट रहता है वह साधु कहलाता है, वही साधु कहलाता है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तृप्तम कृतम चयत असदित्युक्तम उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इहि। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान तथा तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, असत कहलाता है। इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ हो जाता है। अश्रद्धा से जो किया जाता है, चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। अतएव इस श्लोक में घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य कुत्सित हैं। प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रह करके ब्रह्म के लिए किए जाने चाहिए। ब्रह्म मीन भगवान के लिए, भगवान मीन परोपकार के लिए। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संस्तुति की गई है। ऐसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता। समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जाना है, कृष्ण को जाना है, परब्रह्म को जानना है, परमेश्वर को जानना है, भगवान को जानना है। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग वही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में होकर के कार्य करे। आशा है कि आप लोगों ने समझने की कोशिश किया, समझे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।